नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। गढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 20 लाख की कीमत का 1 क्विंटल अफीम किया बरामद। लोक गायिका मैथिली ठाकुर पहुंची रीवा, उप मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। पुलिस बल की कमी से जूझ रही संजय गांधी अस्पताल स्थित पुलिस चौकी और सांसद जनार्दन मिश्र एक बार फिर चर्चा में। अपने अनोखे अंदाज से हंसने को किया मजबूर, वंस मोर के लगे नारे। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। गढ़ पुलिस ने 20 लाख की कीमत का 1 क्विंटल अफीम बरामद किया है। नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गढ़ में एक व्यक्ति अफीम की खेती कर रहा है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 20 लाख की कीमत का 1 क्विंटल अफीम गेहूं और प्याज के खेत से बरामद किया। आपको बता दें कि आरोपी काफी समय से अफीम की खेती में लिप्त है। कार्रवाई के दौरान एसडीओपी मनगमा कृपाशंकर पांडे, गढ़ प्रभारी विकास कपीश और आरक्षक आशुतोष मिश्रा सहित पुलिस दल और ग्रामीण उपस्थित रहे। मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह लाल ने बताया। ये रीवा पुलिस की नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। इसके तहत हमने जगह जगह सोर्स डेवलप किए हैं। इसी तारतम्य में आज दिनांक को हमारे थाना गढ़ के अंतर्गत काम करैया में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पे अफीम के पौधे लगे हुए, जिस पर जो सूचना की पुष्टि की गई और जाके कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बढ़िया कार्रवाई करी और उसके तहत आज करीबन 100 किलोग्राम डोडा छोड़ा अफीम के पौधे पे कार्रवाई की गई है और जिसके तहत 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और जिसकी लगभग कीमत 20 लाख के लगभग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है। तो पुलिस की बढ़िया कार्रवाई हुई है इस पर। नगर निगम प्रशासन और पुलिस विभाग आज खैरा बस्ती पहुंचे और अतिक्रमण मुक्त कराकर मुक्तिधाम और शेड बनवाने का आश्वासन दिया। लंबे विवाद के बाद शुक्रवार को नगर निगम अमला मौके पर पहुंचा और खाली पड़ी जमीन पर लेआउट किया। प्रशासनिक अमले को देखकर स्थानीय लोग एकत्र हो गए और उन्होंने बताया कि कुछ भूमाफियाओं के द्वारा शासकीय जमीन पर फेंसिंग करा दी गई है। अगर उक्त अतिक्रमण की गई जमीन को खाली कराकर नगर निगम मुक्तिधाम बस्ती से दूर बनवा दे तो दफनाने और शव जलाने के लिए अलग अलग जगह मिल जाएगी। साथ ही बरसात के समय में अंतिम संस्कार करने में होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए शेड भी बना दिया जाएगा। स्थानीय लोगों ने मांग की कि जिन अतिक्रमणकारियों के द्वारा जमीन पर कब्जा किया गया है उसको मुक्त कराया जाए। वहीं नगर निगम के एसडीओ HK त्रिपाठी ने बताया कि उनके अधिकारियों ने लेआउट किया है जहां शेड बनेगा। स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ जमीन चिन्हित की गई है। जिन जमीनों पर फेंसिंग की गई है उनके मालिकों को 2 दिन का समय दिया गया है कि अपने आधिपत्य के दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा अतिक्रमण हटाकर मुक्तिधाम बनाया जाएगा। वार्ड नंबर 4 खैरा नई बस्ती है, जो स्मशान के शेड बनाने के लिए था, क्रेमेटोरियम जिसको हम कहते हैं। चूँकि लोग बाग यहाँ पे खुले में शवदाह करते हैं, उसका नगर निगम द्वारा टेंडर पारित करके लोगों की मांग पर उसका आज जो है कार्यादेश के तहत भूमि पूजन करना था। लेआउट किया गया। जो रिक्त जगह मुझे दिखी, हमारे यंत्रियों ने वहाँ लेआउट किया। यहाँ के आम नागरिकों ने हमें सुझाया कि सर यहाँ पे और सारी ज़मीन है जिसमें लोगों का अतिक्रमण है, तो उसे भी चिन्हित करें। और हम चाहते हैं कि अगर इस जगह में बैठने की भी जगह बन जाए और सौदा के लिए जगह अगर थोड़ा दूर मिल जाए तो बस्ती से भी दूर होगा और घरों से भी दूर होगा। उसको हमने संज्ञान में लिया और हमने इनसे कहा कि हमें इसके खसरे सुझाएं और मैं अगर उन पर अतिक्रमण है उनको हटा करके मैं थोड़ा बस्ती से दूर हट के सौदा गृह बनाऊंगा और जहां आज हमने लेआउट किया है वहां पे हम शेड बनाएंगे ताकि वहां पे लोग जो सौदा के लिए आएँ वो बैठ सकें, उनको छाया मिल सके और पानी बरसात के समय अपनी उस शव को भी रख के वेट कर सके। और इसके लिए हमने यहाँ पे निरीक्षण किया और हमने संबंधित एजेंसियों को कहा कि जिनके कब्जे हैं उनसे पेपर मांगे जाएं और पेपर लेने के बाद उनका वास्तविक में आधिपत्य है तो जहाँ हमने लेआउट किया है वहाँ हम सौदागृह बनाएंगे। अगर वहाँ जहाँ हमने रिक्त भूमि देखी है और फेंसिंग गड़े हैं और वो गवर्नमेंट की ज़मीन है तो वो फिर शवदाह क्रेमेटोरियम बनाने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि इधर बच्चे गढ़ते हैं, उधर बड़ों का सौ का वो हो जाएगा दाह।
तो इस सिचुएशन के साथ हमने इसको निर्णय किया है। 2 दिन का हमने अतिक्रमणकारियों को समय दिया है। अगर उनके पेपर उनके पक्ष के हैं तो जहां हमने लेआउट किया है वहां हमारा सौदागृह बनेगा। अगर वहां पे उनका पटेल है और हम ये चाहते हैं खैरा नई बस्ती में मुक्ति धाम के लिए माननीय विधायक जी के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था। और यहाँ का जो भूमाफिया है राजेश वकील, ये आता है रोक लगाता है और ये बनने के लिए रोकता है। तो ये भूमाफिया को हटाया जाए यहाँ से। और रेलवे लाइन के उस पार भी जमीन है खैरा नई बस्ती में, वहाँ भी कब्जा किया हुआ है। ये शासन की जमीन है? हाँ, शासन की जमीन है। हाँ, नाला में रोड डाल देता है और जमीन भी बनता है। हाँ राजेश जी, कहना हमारा ये है कि खैरा नई बस्ती में लगभग 3000 की आबादी है और वर्षों से हमारी मांग रही है कि हमारे गांव के लिए एक मुक्तिधाम की व्यवस्था होनी चाहिए। पहले मुक्तिधाम की व्यवस्था अंदर की ओर थी, जो पहले उनके निजी भूमि में आई और उसके बाद हमें ये सरकारी भूमि में आवंटित किया गया। और हमारी जब सरकारी भूमि में नगर निगम के द्वारा टीन शेड और मुक्तिधाम के लिए व्यवस्था की गई है, उस पर भी भूमाफियाओं के द्वारा विरोध किया जा रहा लगातार। तो उसी उपलक्ष्य में आज हम सभी को उपस्थित हुए थे। नगर निगम के कर्मचारी और संबंधित अधिकारी आए हुए हैं। उनसे हमारी ये मांग थी कि आप चिन्हित करें और पूरी जमीन चिन्हित करने के बाद हमारी जो सरकारी भूमि निकल रही है उसमें हमारे लिए गांव के लिए टीन सेट बनाया जाए और भी जो सरकारी योजना है उसको हमारे। प्रसिद्ध लोकगीत और भजन गायिका मैथिली ठाकुर अल्प प्रवास पर रीवा पहुंची, जहां उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने उनका स्वागत किया। वो एक निजी कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए गुड़ के बधवार आई हुई थी। राष्ट्रीय कलाकार भजन गायिका मैथिली ठाकुर गुरुवार 1 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंची। अल्प प्रवास पर वो शहर के राजनिवास में रुकी, जहां मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात भजन गायिका मैथिली ठाकुर गुड़ विधानसभा क्षेत्र के बधवार में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुई और अपनी मधुर आवाज से वहां बैठे श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। हाल ही में महिला दिवस के अवसर पर मैथिली ठाकुर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्चरल एम्बेसडर ऑफ ईयर अवार्ड से सम्मानित किया था, जिसके चलते उनकी काफी प्रशंसा भी की गई थी। मैंने आज अपनी प्रस्तुति की भजनों की और पीढ़िया परिवार का आमंत्रण था, उनका निमंत्रण था और उन्हीं के कहने पर मैं आज रीवा के बधवार गांव में आई, जहां पे मुझे इतने सारे लोगों का प्यार मिला। और साथ ही साथ जो सबसे ज़रूरी बात है कि मुझे महाराज श्री के दर्शन हुए। पूज्य श्री रावतपुरा सरकार महाराज जी के पावन सानिध्य में 3.5 घंटे तक हम लोगों ने भजनों को गाया और बहुत सारे लोग बैठ करके सुन रहे थे, तो ये काफ़ी अच्छा था। मैं फिर से पीढ़िया परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ। और 16 तारीख को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है, जिसके लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। मैं खुद रहूँगी नहीं रीवा में, लेकिन मैं ज़रूर, मेरा मन यहाँ पे रहेगा। और फिर से परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। इतनी कम उम्र में आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, क्या संदेश देना चाहेंगी युवा पीढ़ी को? मुझे भी लग नहीं रहा है कि कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। बस मैं आप सभी के साथ ही इतने समय से जुड़ी हुई हूँ, अपने भजनों के माध्यम से। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह आप लोग मुझे सुन सकते हैं और बस अच्छा लगता है कि आप लोग इतना प्यार देते हैं। हाल ही में आपका पीएम मोदी ने जी सम्मान किया था। जी अभी तक मुझे एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोग जब पूछते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री जी से आप मिले, तब मुझे एहसास होता है अच्छा हाँ मैं प्रधानमंत्री जी से मिली। लेकिन उस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महाशिवरात्रि का पावन दिन था और नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, जो कि पूरे विश्व में पहली बार भारत में ही आयोजित किया गया है, जिसमें कई सारे क्रिएटर्स को सम्मानित किया गया। मैं कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर, मुझे ये अवार्ड मिला, तो मैं काफ़ी इसके लिए खुश हूँ और ये सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ होगा। राम मंदिर का भी निर्माण हो चुका है जी, तो काफ़ी मतलब बहुत सारी खुशी की चीज़ें हैं। उनको क्या 3 दिवसीय उत्कर्ष प्रदर्शनी का आज समापन हो गया। इस अवसर पर सांसद जनार्दन मिश्र ने अपने अनोखे अंदाज से उपस्थित दर्शकों को हंसने के लिए मजबूर कर दिया। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र हमेशा अपने कार्यों और बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। आज एक बार फिर चर्चाओं में रहे।
सांसद के मंच पर आते ही तालियां बजने लगी। दरअसल चल रहे 3 दिवसीय उत्कर्ष प्रदर्शनी का आज समापन समारोह था, जहां सांसद जनार्दन मिश्र मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस दौरान जब वो संबोधन देने आए तो उन्होंने माइक को हाथ में लेते हुए कू की आवाज लगाई और लोग हंसने को मजबूर हो गए, तालियां बजाने लगे और पारसी रंगमंच की तरह वंस मोर करने लगे। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। रंडा को दिखे मंचे नहीं दिखे, देखे हैं सबको दिखे, अरे नीचे है देख के जाए। देखिए यहाँ डायनासोर के अंडा हड्डी से लेके बांस के चूड़ी, बांस के कपड़ा तक है और के साथ साथ भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। अबे तक BSNL के मगए हो गए स्टाल में बताई नहीं कि BSNL कह रहे जौन या 2G 3G टेक्निक रही वह भारत बाहर से लेत रहा, हिंदुस्तान के टेक्निक नहीं रही। अब ये 4G जब आवा है तो 4G की जो टेक्निक है वहाँ भारत के इंजीनियर वैज्ञानिक तैयार की नहीं और जो दूरसंचार की पूरी टेक्निक है वो भारत में बनाई गया है, भारत के लिया भारत के वैज्ञानिक और इंजीनियर बनाए। सागर समान आपके ये संस्कार है, सानिध्य मिल गया तो उत्साह छा गया, सानिध्य मिल गया तो उत्साह छा गया। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। आज के बाजारवादी दौर में उपभोक्ताओं का जागरूक होना बहुत जरूरी है। पूंजीवाद के इस युग में एक उपभोक्ता के नजरिए से आपको हर मोर्चे पर सजग रहना चाहिए। एक उपभोक्ता होने के नाते आपको कई अधिकार दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। क्या आपको पता है कि हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन उपभोक्ताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से कई तरह के अभियान भी चलाए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व उपभोक्ता दिवस को बनाने का विचार सबसे पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने दिया था। 15 मार्च 1962 के दिन जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकी कांग्रेस को आधिकारिक तौर पर संबोधित किया था। उस दौरान उन्होंने उपभोक्ताओं से जुड़े अधिकारों को उठाया था। जॉन एफ कैनेडी दुनिया के वो पहले नेता थे जिन्होंने उपभोक्ता अधिकारों की बात पहली बार की। साल 1983 में पहली बार 15 मार्च के दिन उपभोक्ता दिवस को मनाया गया। इसी के बाद से हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाए जाने को लेकर उद्देश्य यह है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया जाए। आज के इस दौर में जब कालाबाजारी, जमाखोरी और जालसाजी बढ़ रही है, ऐसे में लोगों को उनके उपभोक्ता अधिकारों के बारे में पता होना जरूरी है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है, जो वैश्विक बाजार में उपभोक्ता अधिकारों के महत्व को रेखांकित करता है। इस वर्ष की थीम उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार AI उपभोक्ता अधिकारों पर AI के प्रभाव को संबोधित करती है। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। चूँकि हमारा विभाग एक नोडल विभाग है उपभोक्ता संरक्षण के संदर्भ में, अतः हम प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी उपभोक्ताओं को अधिकाधिक जागरूक कैसे बनाएं, कैसे उनको बाजार में जो सामग्री मिल रही है उन सामग्रियों में कौन सी अच्छी सामग्री है, कैसे उनको खरीदारी करनी चाहिए, कैसे बाजार में उनकी ठगी ना हो, इसके संबंध में हमने विशेषज्ञों को यहाँ आमंत्रित कर जानकारी दिलवाने का प्रयास किया है। हमारे यह कार्यक्रम उपभोक्ता फोरम के माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में संपन्न किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न तरह के जैसे ठगी होती है बाजार में उसके संदर्भ में जानकारी दी जा रही। साथ ही अगर किसी के साथ चीटिंग हो गई, ठगी हो गई, तो वो कैसे उपभोक्ता फोरम में अपना बात रख सकता है, कैसे फाइलिंग कर सकता है, कैसे घर बैठे वो अपने मोबाइल के माध्यम से वाद दायर कर सकता है, इन सब की जानकारी दी जा रही है।
और सभी उपभोक्ताओं के जो समस्याएं रही हैं उनके संदर्भ में भी लेकर उनके समाधान करने का प्रयास किया गया। उपभोक्ता दिवस मनाने के पीछे मंशा ये होती है कि हम अपनी फूल झाड़ें, खुद को ताजा करें, नई स्थितियों में आगे बढ़ें। उपभोक्ता में जागरूकताएं आप लोग के प्रयास से अवश्य आई है। आगे और भी प्रयास करने की जरूरत है। हम बहुत छोटी छोटी चीजों में उलझ रहे हैं। हमारा शोषण कि अब इतने माध्यम हो गए हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर पाते। बिना फोन नंबर के न तो बैंक कार्ड बनता है न आधार कार्ड बनता है। मोबाइल फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों के खाते से पैसे निकल रहे हैं। जो घर में नहीं बोलता मोबाइल में भक्ति जुड़ी जाती है। नकली खाद और नकली बीज, नकली दवाओं का, और इन सब का कारण एक है जब हम फंसते हैं लालच। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। रीवा के खुटेही मोहल्ले में विशेष योग स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। रीवा के खुटेही में योग स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अर्जुन टेवानी ने बिना दवाई व ऑपरेशन के प्राकृतिक उपचार, योग व अपव्यवहार द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रोगों को मुक्त करने के बारे में जानकारी दी। आयोजित रोग निवारण एवं प्रशिक्षण मासिक शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर एडिशनल SP अनिल सोनकर रहे। आज की भागम भाग जिंदगी और साथ में शुगर, BP, पेट से संबंधित बीमारियों से लोग परेशान हैं। इन्हीं समस्याओं से मुक्त होने के लिए योग का सही और उचित ज्ञान होना जरूरी है। साथ ही खान पान कैसे करें जिससे शरीर स्वस्थ रहे, इसकी जानकारी शिविर में दी गई। शिविर में उपस्थित चिकित्सकों ने बताया कि अगर पेट साफ रहा तो बीमारियां कभी नहीं होती हैं। पेट की खराबी से ही अधिकांश बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ये प्राक चिकित्सा एवं योग हमारी पुरानी पद्धति है और पंच तत्वों से शरीर बना है, पंच तत्वों से इलाज होना है, और इसका ज्ञान आज पूरी दुनिया को चाहिए, क्योंकि प्रकृति की शरण में सभी रोग दूर हो जाते हैं। जितना हम प्रकृति की शरण से दूर हुए उतने दुखी हुए हैं, और जितनी हमारी गलत जीवन शैली के कारण हमारा पेट साफ नहीं होता है और सब बीमारियां पेट से होती है। और मेरी PhD हुई है कब्ज, गैस, एसिडिटी, खट्टी डकार, जलन। केवल पेट को साफ करें, नींद करने से पेट साफ होता है, फलाहार से पेट साफ होता है, और ग्रीन ड्रिंक से पेट साफ होता है। और जैसे घर में झाड़ू रखते हैं, एक यंत्र आता है, ये मेडिकल स्टोर पे मिलता है, उसको एनेमा नाम बोलते हैं, उससे 5 मिनट में पेट साफ होता है। और पेट साफ तो बीमारी माफ, सब रोग हमारे पेट साफ से होते हैं। पेट साफ होता है तो नींद आती है, और जिसको नींद आती है, पेट साफ होता है, वो आजीवन निरोगी रहेगा। बाकी डेली खाना आधा कच्चा आधा पक्का, पक्का खाना चिपकता है, कच्चा खाना झाड़ू का काम करता है। मन को पॉजिटिव में रखना है, समाज
समाज की सेवा करना है, फिट रहना है, कभी भी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना है। 50 साल से मैंने सिंगल मेडिसिन नहीं खाई है और मेरा खजाना नेट पे आप रमेश टेवानी दे दीजिए, मेरे 250 वीडियो हैं जो कब्ज में मैंने काम किया है, वो दिशा पूरी दुनिया को चाहिए। और जो भी हमारे यहाँ भोपाल में प्रशिक्षण शिविर चलता है, जो भी वहाँ पे आता है डॉक्टर बन के निकलता है, तो भोपाल आप आ सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं चाहूँगा आगे चल के ये रीवा में भी हमारे प्रदीप जी और हमारे परिवार हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा काम हो, क्योंकि आज हर इंसान दिशा चाहता है और दिशा केवल प्राकृतिक चिकित्सा योग के पास है, बाकी के यहाँ राहत मिलती है। संजय गांधी अस्पताल स्थित पुलिस चौकी पुलिस बल की कमी से जूझ रहा है। संजय गांधी अस्पताल स्थित पुलिस चौकी इन दिनों 2 मुंशियों के सहारे चल रही है। पुलिस विभाग वैसे भी पुलिस बल की कमी से जूझ रहा है। शहर के थानों में ही पुलिस बल इतना कम है कि अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो पुलिस को संभालने में मुश्किल हो जाती है। वहीं संजय गांधी अस्पताल स्थित पुलिस चौकी मात्र 2 मुंशियों के सहारे चल रही है। आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल में आए दिन इस तरह के हादसे आते रहते हैं जिसमें पुलिस की अहम भूमिका होती है। आज ही के दिन लगभग 8 आत्महत्या के मामले आए, लेकिन पुलिस बल की कमी के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 8 मर गए। सभी एक्सीडेंट क्या है? एक्सीडेंट फांसी के। कहाँ के हैं? पिशिया का 3 और एक रायपुर के चुलियान और एक सगरा और एक धारकुड़ी का एक। ये सभी मर गए। आप ही हाँ यही से होगा। आपके पास स्टाफ नहीं है, इस समय परेशान में है पूरा थाना चौकी। कितना का स्टाफ है यहाँ? 2 मुंशी खाली। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। गंभीर बीमारी से जूझ रही खुशबू के लिए मऊगंज कलेक्टर ने बढ़ाए हाथ। रीवा से अलग होकर जब से मऊगंज नया जिला बना है तब से लेकर लगातार वहां पर नवाचार देखने को मिलता है। गरीब हो या असहाय हो, कलेक्टर मदद के लिए हाजिर हो जाते हैं और उनकी हर संभव मदद भी करते हैं। मामला मऊगंज जिले से है, जहां हरमना के वार्ड क्रमांक 7 की रहने वाली कक्षा 8 की छात्रा खुशबू साकेत को सेरोनिसिस की गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था। इस गंभीर बीमारी की वजह से खुशबू अब चल फिर पाने में असमर्थ हो गई थी। सेरोनिसिस एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति को अगर जकड़ ले तो धीरे धीरे उसका शरीर बेजान होता जाता है। शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और अब इसी बीमारी ने मऊगंज की बेटी को अपने गिरफ्त में जकड़ रखा है। खुशबू अब इस बीमारी से जूझ रही हैं। बताया गया है खुशबू का जीवन पहले अन्य सामान्य बच्चों की तरह ही था। खेलती थी, हंसती थी, स्कूल भी जाती थी, लेकिन 7 महीने पहले हुई इस बीमारी ने खुशबू की खुशियां छीन ली और खेलने कूदने के साथ ही उसका स्कूल जाना भी इस बीमारी के कारण छिन गया। खुशबू के पिता राम शिरोमणि साकेत पेशे से मजदूर हैं और मजदूरी करके ही अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ऐसा नहीं कि खुशबू के पिता ने उसका इलाज नहीं करवाया, लेकिन इलाज में मोटी रकम लगती गई और खुशबू के पिता की माली स्थिति खराब होती गई। इलाज में ज़्यादा पैसे खर्च हो गए, जिसके कारण खुशबू के इलाज का अभाव हो गया। खुशबू का इलाज नागपुर की एक अस्पताल में चल रहा था। उसे लगने वाले एक इंजेक्शन की कीमत 20,000 रुपये थी, लेकिन इतना पैसा खर्च कर
खुशबू का इलाज करा पाना परिजनों के बस का नहीं था, जिसके बाद उसका इलाज नागपुर में नहीं हो सका और परिजन वापस उसे अपने घर ले आए। सोशल मीडिया के माध्यम से मऊगंज कलेक्टर से गुहार लगाई गई। इस बारे में जानकारी लगते ही मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव डॉक्टरों की टीम लेकर खुशबू साकेत के घर पहुंच गए और समुचित इलाज का आश्वासन दिया। देखिए, मुझे जानकारी मिली थी, मीडिया के माध्यम से ही प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर एक बच्ची है खुशबू साकेत, जिसके पिता का नाम राम शिरोमणि साकेत है। ये हनुमाना में वार्ड नंबर 7 में रहते हैं। पहले कहीं गांव में थे, रामधो राजाधो करके पंचायत है, वहाँ रहते थे, अभी यहाँ शिफ्ट हो गए। तो इस बच्ची को बड़ी, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जेनेटिक डिजीज़ है, ये बड़ी रेयर डिजीज़ है। ये क्या नाम बताया आपने? सेरेनोसिस करके इनको है, जो आइडेंटिफाई हुआ है। अभी बच्ची की उम्र है 14 साल और लगभग 8-9 महीने पहले अचानक से उसको ये डिजीज़ हो गई। उसके पहले बिल्कुल स्कूल जा रही थी, पढ़ रही थी, नॉर्मल लाइफ थी, बट अभी उसकी मसल्स एकदम जकड़ गई हैं, हाथ पैरों में एकदम जकड़न आ गई और चलना भी दूभर हो गया है। तो मुझे कल जानकारी मिली थी कि एक बच्ची है, इसका नागपुर में लोग इलाज करवा रहे थे, बट वहाँ काफ़ी महंगे इंजेक्शन बताए गए, 20,000 रुपये के इंजेक्शन 4-5 लगना थे। तो ये गरीब परिवार से हैं, तो वापस आ गए। मुझे जानकारी मिली तो मैं आया हूँ यहाँ पर। और अभी इनका आयुष्मान कार्ड यहाँ नहीं बना है, क्योंकि गांव से इधर शिफ्ट हुए थे तो इनकी आईडी अलग हो गई थी। तो मैंने यहाँ इनका आवेदन करवा दिया है। इनको आयुष्मान कार्ड बनने के लिए इनको NFSA में नाम इनका जोड़ना पड़ेगा। NFSA के लिए पोर्टल में आवेदन होकर के चला गया है। मैं अभी भोपाल भी बात करूँगा और ज़रूरत पड़ी तो हैदराबाद भी बात करूँगा और कोशिश करेंगे कि 1 आध दिन में इनका नाम जुड़ जाए, तो तुरंत इनका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। और आयुष्मान कार्ड बनने के बाद इनको 5 लाख रुपए तक की जो इनका इलाज है वो हो पाएगा। और मुझे बताया गया है कि इस टाइप के और भी कुछ मामले सामने आए थे, लोगों के परिचित हैं, और जो PGI लखनऊ है वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट हो पाता है। तो अभी मैंने जो हमारे BMO हैं इनको, और मैंने CMHO साहब से भी बात की है रीवा में, तो इस बच्ची को हम कल संभवतः वहाँ भेजेंगे, संजय गांधी हॉस्पिटल जो रीवा में है वहाँ भेजेंगे और वहाँ पर इसको एडमिट रखेंगे। और फिर जैसे इनका आयुष्मान कार्ड बन जाता है और जैसे डॉक्टर्स एडवाइस करेंगे देख करके, यदि आवश्यकता पड़ी तो किसी, या तो लखनऊ भेजेंगे या कहीं और जहाँ भी इनका ट्रीटमेंट संभव हो पाएगा, या अगर संजय गांधी में ही हो पाएगा तो वहाँ पर करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोबारा स्वस्थ होकर के अपना नॉर्मल लाइफ में आएंगी, पढ़ाई करके, और अपना स्वस्थ जीवन जिएंगी। हम सब लोग इसीलिए आए हुए हैं, हमारे SDM साहब हैं, सभी लोग हैं। और मीडिया को भी मैं धन्यवाद करता हूं कि जिसके माध्यम से ये मेरी संज्ञान में आया है, और भगवान से प्रार्थना है कि बच्ची जल्दी स्वस्थ हो जाए। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।